रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया था। हरियाली तोती रानो चिड़िया को बधाई देने आती है। रानो बहन, बहुत बहुत बधाई हो। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। हरियाली बहन, ये ले मिठाई खाकर मुंह मीठा करें, अब मेरे घर में भी रौनक आ जाएगी। मैं तो ये सोच सोच कर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। हाँ रानो बहन, ये तो सच है, बच्चों से घर में बहुत रौनक हो जाती है। छोटा मिठू भी अब स्कूल जाने लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। रानो चिड़िया और हरियाली तोती बातें कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो, बारिश शुरू हो गई, अब मैं चलती हूँ, मिठू भी घर आ गया होगा। बारिश रुक लेने दे, फिर चली जाइएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, पास ही तो घर है। हरियाली तेज बारिश में ही उड़ती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। मानो जी ना जाने कहाँ रह गए हैं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इतनी तेज बारिश में अब घर कैसे जाऊं? रानो परेशान हो रही होगी। मानो चिड़ा अपना दाना उठाता है और तेज बारिश में ही उड़ना शुरू करता है। मानो चिड़ा अपने घर पहुंच जाता है। मानो जी, आप कहाँ रह गए थे? आज इतनी देर क्यों लगा दी? पहले तो तेज हवाएं चलने लगी थी और फिर बारिश शुरू हो गई। बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढकर घर तक आया हूँ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा मिलकर भोजन खाते हैं। रानो, मैं अपने बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा, हमारा बच्चा बहुत खुश होगा। मानो जी, पहले उसे आ तो लेने दे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बातें करते करते सो जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया का अंडा टूटता है और उसमें से एक सुंदर सा पक्षी चूं चूं करते हुए बाहर आता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश होते हैं। ये लो मीठा फल खाओ। रानो, ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है। मैं अपने बेटे को बहादुर पक्षी बनाऊंगा, उसको सब सिखाऊंगा। मानो जी, ये कुछ खा क्यों नहीं रहा? शायद इसे ये फल पसंद नहीं आया। मैं जंगल जाता हूँ और अलग अलग फल ढूंढ कर लाता। मानो चिड़ा घर से टोकरी उठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। मानो चिड़ा तोते के अमरूदों के बाग में जाता है। बधाई हो मानो भाई आपको, सुना है आपके अंडे से बेटा निकला है। हाँ तोते भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बेटे के लिए फल लेने आया हूँ। ले जाओ, जितने चाहो उतने अमरूद ले जाओ, आखिर वो हमारा भी तो बेटा है। मानो चिड़ा अमरूद तोड़ता है और टोकरी में डालता है। अब कुछ सेब भी ले लेता हूँ। मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है और सेबों के बाग में चला जाता है। सेब तो सारे कच्चे हैं, मुझे कहीं और से देखने होंगे। फिर मानो चिड़ा अंगूरों की बेल के पास जाता है और वहाँ से कुछ अंगूर तोड़ता है। मानो चिड़ा एक अंगूर खाकर देखता है। ये अंगूर तो बहुत मीठे हैं, मजा आ गया खाकर। अब मुझे थोड़े सेब भी ले लेने चाहिए, ना जाने मेरे बेटे को कौन सा फल पसंद। मानो चिड़ा फिर से उड़ता है और सेब ढूंढता ढूंढता सेबों के बाग में पहुंच जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, ना जाने मानो जी कहाँ रह गए हैं। तुमने याद किया और मैं आ गया। इतने सारे फल। ये सब मेरे बेटे के लिए हैं, मगर कुकू तो अभी तक सो रहा है। हाँ मानो जी, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। कुकू आज सारा दिन सोया रहा है और अभी भी सो रहा है। रानो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मानो चिड़ा जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और उसे बुलाकर ले आता है। कोई बड़ा मसला नहीं है, बस कुकू थोड़ा कमजोर है, 1-2 दिन तक ये खुद ही आंखें खोल लेगा, आप परेशान ना हो। बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया कुकू को फल देती है, मगर कुकू कुछ भी नहीं खाता। कुकू मेरे बेटे, क्या आपको ये सब अच्छा नहीं लगा? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सोना है। कुकू बेटा, आप कुछ खा लो फिर सो जाना। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत प्यार से अपने बेटे को फल खिलाते हैं। वो दोनों अपने बेटे का हर तरह से ख्याल रखते। यूं ही दिन गुजरते गए। कुकू अब बड़ा होने लगा था। कुकू अब स्कूल भी जाने लगा था। कुकू के पापा कुकू को लेकर बाजार जाते हैं। पापा, मुझे वो वाला बैग लेकर दे। भाई साहब, वो बैग दे दें। कितने का है वो बैग? वो बैग तो 500 रुपए का है। 500 रुपए का? इतना महंगा? इसमें क्या खास बात है? जो भी है, मगर ये इतने में ही मिलेगा। पापा, मुझे वही बैग लेना है। मानो चिड़ा मन ही मन सोचता है। मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही है। अगर बैग ले लिया तो अपनी दवा नहीं ले पाऊंगा और ऑटो का किराया। जो भी है, मेरे बेटे का मन है इस बैग पर, मैं इसे ये बैग ज़रूर लेकर दूंगा। मानो चिड़ा वो बैग लेकर कुकू को दे देता है।
मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा, हम ऑटो पर जाएंगे ना? नहीं बेटा, आज हम उड़कर जाएंगे। मगर मैं तो थक जाऊंगा, मेरे पंख दर्द करने लगेंगे। कुकू बेटा, आज हम रेस लगाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर मानो चिड़ा अपने बेटे कुकू को अपने कंधों पर बिठाता है और उड़ने लगता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन कुकू अपने पापा से कहता है, पापा, हमारे स्कूल में सब बच्चे ऑटो में आते हैं और मुझे उड़कर जाना पड़ता है। पापा, आप मुझे भी ऑटो में छोड़कर आया करें। कुकू बेटा, मैंने आपको समझाया था ना, जिद नहीं करते। आपके पापा आपकी हर बात मानते हैं। आप अपने पापा को परेशान मत किया करो। रानो, कोई बात नहीं, अब से मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लिया करूँगा, मगर मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूँगा। कुकू के मम्मा पापा गरीब थे, मगर वो अपने बेटे को अमीरों वाली ज़िंदगी देते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। एक दिन मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेने गया हुआ था। मानो चिड़ा पेड़ काटता है, मगर उसे पता ही नहीं चलता कि वो पेड़ मानो चिड़े की तरफ गिरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, अपनी मम्मा को बिल्कुल भी तंग मत करना, अच्छे से रहना। ठीक है पापा, हम आपको बहुत याद करेंगे। पापा, काश आप हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा होता। बच्चों, आप दोनों की पढ़ाई के लिए मुझे काम करना होगा, फिर ही तो सारे खर्चे पूरे होंगे ना। तो पापा, आप इसी जंगल में कोई अच्छा काम ढूंढ ले। गुड़िया कुकू, तंग मत करो अपने पापा को। अपने पापा को एक प्यारी सी स्माइल के साथ गुड बाय बोलो। चलो, शाबाश। गुड बाय पापा, गुड बाय पापा। मानो चिड़ा काम के लिए विदेश चला जाता है। आज बच्चे बहुत उदास हो गए थे। क्या करूं ऐसा जो बच्चे खुश हो जाएं। गुड़िया कुकू, यहाँ आओ। बताओ मेरे बच्चों, आज क्या खाओगे? मैं तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाऊंगी। मम्मा, मेरा मन नहीं है। कुकू बेटा, मम्मा, मुझे भी भूख नहीं है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू को नदी पर लेकर जाती है। गुड़िया और कुकू खूब मस्तियाँ करते हैं। मम्मा, अगर पापा भी हमारे साथ होते तो कितना मजा आता। मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मैं भी। गुड़िया कुकू, तुम दोनों को पता है, इस बार तुम्हारे पापा ने कहा है वो जल्दी लौट कर आएंगे और तुम दोनों के लिए खिलौने भी लाएंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। गौरी कभी भागी भागी वहाँ आती है। रानो बहन, इधर आओ। रानो चिड़िया एक तरफ होकर गौरी कवि की बात सुनती है। रानो बहन, मेरी बात सब्र और हिम्मत से सुनना। हुआ क्या है गौरी बहन? वो मानो भाई। क्या हुआ है मानो जी को? मानो भाई जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ आग लग गई है। अभी अभी विदेश से फोन आया है मुझे कालू जी का। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब क्या करूं? मैं विदेश कैसे जाऊं? क्या करूं मैं? रानो बहन, हिम्मत से काम लो। कालू जी भी उनके पास ही काम करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। जैसे ही कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मेरी कालू भाई से बात करवाओ, मैं खुद पूछती हूँ उनसे। चिड़िया बच्चों को घर छोड़कर गौरी कफी के घर जाती है और कालू कफे से बात करती है। रानो बहन, बहुत से पक्षियों की लाशें मिल गई हैं, मगर मानो भाई की लाश नहीं मिल रही। शायद वो कुछ ज्यादा ही जल गया होगा। रानो चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो रोते रोते अपने घर वापस लौटती है। क्या कहूँगी मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी? मानो जी, आप कहाँ चले गए? काश ये कोई बुरा सपना होता। काश कोई आकर मुझसे कह दे ये सब झूठ है।
रानो बहन, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चुप हो जाएं, हिम्मत करें। मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कहता है कि मानो जी ज़रूर घर लौट कर आएंगे। उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उनको। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अगर बच्चों को पता चल गया तो वो रो रो कर पागल हो जाएंगे। मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद विदेश जाऊंगी और मानो जी को ढूंढ कर लाऊंगी। कुछ नहीं हो सकता मानो जी को। रानो चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, क्या आप कुछ दिन मेरे बच्चों के साथ रह सकती हैं? रानो बेटी, क्यों, सब ठीक तो है, तुम कहाँ जा रही हो? फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बेटी, मेरी दुआ है कि तुम मानो को लेकर ही घर वापिस आओ। बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं उनके पास रहूंगी। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और बच्चों को एक अलग ही कहानी सुनाकर विदेश के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया के पास एक पानी की बोतल थी और कुछ सामान उसने खुद के साथ बांधा हुआ था। रानो चिड़िया उड़ती है, वो सारा दिन उड़ती है। 3 दिन उड़ने के बाद रानो चिड़िया दूसरे जंगल के पास पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक लाल तोता मिलता है। तोते भैया, 3 दिन पहले यहाँ एक फैक्ट्री जल गई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? हाँ, वो पहले सड़क से दूसरी तरफ मुड़कर सीधे जाना और फिर दाएं तरफ मुड़ जाना। रानो चिड़िया कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है, मगर वहाँ राख के सिवा कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कभी इधर देखती तो कभी उधर। उसके मन में 100 तरह के सवाल आ रहे थे। अचानक वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। रानो, तुम यहाँ? मानो जी, आप ठीक हैं? मुझे यकीन था आप बिल्कुल ठीक होंगे। शायद मुझे तुम्हारे इस यकीन ने बचा लिया। मैं कुछ बड़े पत्थरों के नीचे आ गया था, मैं घर ही आ रहा था। फिर रानो चिड़िया मानो चिड़े को लेकर अपने जंगल की तरफ निकल जाती है। मानो जी, मैं थक चुकी हूँ, मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी। हमें बस कुछ दूर तक ही उड़ना होगा, आगे ऑटो स्टॉप है, हाँ वहाँ से ऑटो ले लेंगे। मगर पैसे? मेरे पास पैसे हैं। माँ जी, हमारी मम्मा कब आएगी? माँ जी, कब तक आप इन बच्चों से झूठ बोलेंगी? इनको बता दें कि इनका पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा और इनकी माँ भी ना जाने आए या ना आए। एक ना एक दिन तो इनको पता चलेगा ही। क्या हुआ मेरे मम्मा पापा को? गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। अभी वहाँ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा आ जाते हैं। बच्चे अपनी मम्मा और पापा को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा, पापा! गुड़िया और कुकू अपने मम्मा पापा के गले लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।